8ના વાલા વિદ્યાર્થીઓ મજામાં ને? ચલો આજે આપણે પાઠ 8માં અભ્યાસ समझीशू बराबर। एम प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। दूसरा सवाल है आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो उसका उत्तर है आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन की शोभा, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर से उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। अब चौथा सवाल देखिए, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक एटले के बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाला से बड़ा होता है। पांचवा सवाल देखिए, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो आपको पूरे काव्य का सार लिखना है। पांचवा सवाल, उसका उत्तर इस प्रकार होगा। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। हवे नीचे जुओ, प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो लड़की ने नई सलवार पहनी थी। तो जो पहला वाक्य है उसमें लड़की और सलवार के नीचे क्या रेखांकित शब्द है, ये दोनों उसके नीचे रेखा खींची है। तो इन दोनों के हमें वचन बदलने है और वाक्य दूसरा बनाना है। तो क्या आएगा? लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियों। तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। सलवार नो सलवारे बराबर। बीजू वाक्य, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापक छात्र ने कहानी, एमना वचन आपणे बदलवाना छे। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई, एटले कि आ एक वचनનું वाक्य छे, आपणे एने बहुवचन करवानुं छे। पछी त्रीजું છે, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की।
तो हवे आपणे समस्या ने मंत्रीनुं बहुवचन करी अने वाक्य फरी लखवानुं छे। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। हवे चौथुं छे, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो शुं आवशे? इस पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वहनु शुं थई जशे? वे बहुत मनोरंजक है। पांचमा, लू चलने के कारण लता सूख गई, लतानु लताए थशे। तो शुं आवशे? लू चलने के कारण लताए सूख गई। बराबर। हवे नीचे स्वाध्याय जो, स्वाध्याय में काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु खिले थे। हवे आज आपने 4 पंक्तिओ आज पंक्तिओ आपी छे आपने एनो आपणे भावार्थ लखवानो छे। बराबर। तो आपणे हिंदी में ज एनो भावार्थ लखीशुं। तो बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। हवे पाछळनुं पेज खोलो। तो चलो पाछळ बीजू छे, तू है हठी मानधन मेरे। हवे तमने आ जे पंक्तिओ आपी छे एनुं आपणे भावार्थ समजीशुं बीजी पंक्तिओनो। बराबर। यशोधरा कहती है, हे राहुल, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी। बराबर। हवे चलो प्रश्न 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तमे चौपड़ीमांथी आ काव्य ने पूर्ण करी देजो। बराबर। क्या सुधी आवशे? माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो ये तमे पूरी करी काढजो। बराबर। चलो आगळ चलो हूँ तमने एक बार आ कविता कही दऊँ छूँ, तमे तमारी रीते लखी काढजो। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे मैं दूंगा पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। बराबर। तो आ कविता तमारे लखवानी छे। हवे नीचे जुओ प्रश्न 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। बराबर। हवे आपणे अहींया आजनो विडियो पूरो करीए छीए। पछी आगळना विडियोमां आपणे आगळ प्रश्न 3 थी समजीशुं। बाय।